friends, I, Raju Pansari, Assistant Professor in Vianney Group of Colleges. Today I delivered my lecture on e-learning. दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज का युग तकनीकी युग है और शिक्षण और अधिगम का क्षेत्र भी तकनीकी में पीछे नहीं रहा है। और ई लर्निंग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और लर्निंग। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीखना हम ई लर्निंग कहलाता है। सामान्य रूप से ई लर्निंग को परिभाषित किया जाए तो ई लर्निंग का अर्थ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते हैं तो हम उसे ई लर्निंग के नाम से जानते हैं। ई लर्निंग हम विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। जैसे ई लर्निंग के लिए कुछ माध्यम हैं, जैसे रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा। हाँ, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लर्निंग करनी होती है तो हमें इन कुछ माध्यमों का उपयोग करना होता है। इसके अलावा इन माध्यमों में जब हम ऑनलाइन हमारे पास फैसिलिटी होती है तो हम उसे इंटरनेट लर्निंग भी कहते हैं। जब अधिगमकर्ता इंटरनेट की सुविधा के साथ में लर्निंग करता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो उसे इंटरनेट लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग दोनों के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अंदर ही इंटरनेट लर्निंग समाहित है। इसके बाद हम देखते हैं ई लर्निंग की रीतियाँ। ई लर्निंग जो है वो 4 तरीके से हो सकती है। पहली है जैसे व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑनलाइन, सेकंड है व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑफलाइन, थर्ड है समूह आधारित ई लर्निंग ऑनलाइन और फोर्थ है समूह आधारित ई लर्निंग ऑफलाइन। हम देखते हैं कि फर्स्ट व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑनलाइन क्या है। एक अधिगमकर्ता जब इंटरनेट की सुविधा के साथ में लर्निंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को यूज़ करते हुए लर्निंग करता है तो उसे हम व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑनलाइन प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी रीति है व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑफलाइन, अर्थात इंटरनेट की सुविधा के बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक अधिगमकर्ता द्वारा शिक्षण अधिगम करना व्यक्तिगत ई लर्निंग ऑफलाइन कहलाता है। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड रीति समूह आधारित ई लर्निंग ऑफलाइन। समूह आधारित यानी इस अधिगमकर्ताओं का कुछ समूह जब इंटरनेट की सुविधा के बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लर्निंग करता है तो उसे हम समूह आधारित ई लर्निंग ऑफलाइन प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है समूह आधारित ई लर्निंग ऑनलाइन, अर्थात जब अधिगमकर्ताओं का समूह इंटरनेट की सुविधा के साथ में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए लर्निंग करता है तो उसे हम समूह आधारित ई लर्निंग ऑनलाइन कहते हैं। ई लर्निंग जो है वह है व्यक्तिगत और समूह दोनों में पॉसिबल है और दोनों के लिए इजी रहती है। एक अधिगमकर्ता जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करता है तो वो इंटरनेट लर्निंग कहलाती है, लेकिन इंटरनेट लर्निंग जब एक उपभोक्ता ई लर्निंग करता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ई लर्निंग करता है तो उसे ई लर्निंग कहते हैं। लेकिन एक अधिगमकर्ता ई लर्निंग क्यों करे, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आइए हम वो जानते हैं। आइए तो ई लर्निंग के बेनिफिट्स, ई लर्निंग के बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी एंड इफ़ेक्टिव। हाँ, एक अधिगमकर्ता को अगर अपने कंटेंट की क्वालिटी को और बढ़ाना है तो उसे बहुत सारे मीडियम्स हमारे पास जैसे हमने देखे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। तो अगर एक कंटेंट उस अधिगमकर्ता को और अच्छा क्वालिटी वाला अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो उसे इजीली अवेलेबल हो जाता है और एक अच्छे क्वालिटी वाले कंटेंट को सीख कर लर्निंग करने वाला अपनी लर्निंग को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकता है। दूसरा, ई लर्निंग से जो कंटेंट होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमारे समझ में आ जाता है, इजीली हमारे समझ में आ जाता है। तो कंटेंट को इफ़ेक्टिव और इजीली वे में हमें ग्रहण करने के लिए ई लर्निंग जो है बेनिफिशियल है। इसके बाद सेकंड आता है इनफ लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल। पर्याप्त रूप से हमें शिक्षण और अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने में ई लर्निंग का
ई लर्निंग की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ई लर्निंग के माध्यम से हम ऑडियो एवं वीडियो विजुअल बहुत सारे हमारे पास मीडियम्स होते हैं और इसके साथ इंटरनेट की फैसिलिटीज़ होती हैं, जिससे हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टीचिंग और लर्निंग मटेरियल अवेलेबल हमारे लिए इजीली हो जाते हैं। तो पर्याप्त रूप में शिक्षण और अधिगम सामग्री को उपलब्ध कराने में ई लर्निंग काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, इजी यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। जैसा कि हमने देखा कि ई लर्निंग में हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का यूज़ करते हैं, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब हम टीचिंग एड के रूप में ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करना चाहते हैं तो ईजीली हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ऑडियो यूज़ करना है तो हम रेडियो के माध्यम से, टैप रिकॉर्डर के माध्यम से क्लासरूम में यूज़ करके बच्चों को इजीली किसी भी कंटेंट को इजीली समझा सकते हैं और बच्चों को इजीली इंटरेस्टिंग वे में उस सब चीज़ को समझ भी लेते हैं। इसके बाद विजुअल अगर हमें एड्स की ज़रूरत होती है तो हमारे पास टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन आदि इत्यादि कई चीज़ें होती हैं जो कि हम इजीली अवेलेबल भी करा सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को इजीली हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो इजी यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड के लिए भी ई लर्निंग बेनिफिशियल है। इसके बाद हम देखते हैं डेवलप नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर स्किल। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लर्निंग करते हैं तो हमें एक और स्किल डेवलप होती है, वो होती है कंप्यूटर स्किल। अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से या अन्य जो भी डिजिटल लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके माध्यम से हम लर्निंग करते हैं तो हमें उन ऑब्जेक्ट्स को, उन मीडियम्स को यूज़ करना, हाउ टू यूज़ करना की स्किल भी डेवलप होती है। इसके अलावा हम जब उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स में से जब हम इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें इंटरनेट के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। इंटरनेट में कौन से कंटेंट को किस तरह से सर्च किया जाता है, इंटरनेट पे हम किस तरह से किसी डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों की स्किल भी हमें डेवलप होती है। तो ई लर्निंग जो है हमें डेवलप करता है नॉलेज को, कि कंप्यूटर स्किल के नॉलेज को और इंटरनेट के नॉलेज को, कि हाउ टू यूज़ इंटरनेट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इजीली रिपीटिशन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लर्निंग करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हम अपनी जब हमें कुछ समझ नहीं आया होता है तो हम उसको वापस रिपीट वॉच कर सकते हैं, रिपीट उसका ऑडियो सुन सकते हैं, ताकि हम जो कंटेंट जो हम लर्न नहीं कर पाए वन टाइम में तो हम उसको रिपीट करके, उसकी प्रैक्टिस करके और उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं और वो हमारे पास परमानेंट नॉलेज के रूप में सेव रह सकता है। ये ई लर्निंग का बेनिफिट है। इसके बाद ई लर्निंग का बेनिफिट है सेल्फ स्पीड। एक स्टूडेंट, एक अधिगम करता ज़रूरी नहीं है कि वो हाई स्पीड से ही फटाफट कोई चीज़ समझ जाए। कई बार हमें कुछ चीज़ें, कंटेंट हमारा हार्ड होता है, टिपिकल होता है, तो उसको हमें समझने के लिए हमें थोड़ा स्पीड हमारी हो सकता है कम हो, तो अधिगम करता कि जिस तरह से सेल्फ स्पीड होती है वो उसी सेल्फ स्पीड से अपनी अधिगम कर सकता है और बार बार रिपीटिशन करके अपनी स्पीड के अनुसार वह उस कंटेंट को इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 7 बेनिफिशियल एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये सबसे मोस्ट बेनिफिट है इसका, क्योंकि हमें कुछ लर्न करने के लिए कई बार हमें समय नहीं मिलता, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं होता, और कई बार हमें अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिल पाता है जिसमें हम जहाँ जाके हम पढ़ सकें। कई बार कॉलेज में बच्चे नहीं जा पाते हैं, बीमार हो जाते हैं या कोई कारण से उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो उस समय वाले कंटेंट को ऑडियो विजुअल एड से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ईजिली पढ़ सकते हैं एनी टाइम। कुछ लर्निंग स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें लर्निंग करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिलता, उन्हें रात के टाइम मिलता है, तो उन्हें उस समय उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट से वो पढ़ के अपने लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एनी टाइम और एनीवेयर अगर हमें फैसिलिटी चाहिए तो हम वो फैसिलिटी हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लर्निंग करने के में मिल सकती है। और हम इंटरनेट अगर यूज़ करते हैं, इसमें इंटरनेट की भी सुविधा हमारे पास है, तो हम एनीथिंग यानी कोई भी तरह के मटेरियल को वर्ल्ड में जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, जो भी कंटेंट है, फैक्ट्स हैं, उनको हम सर्च करके एनी टाइम एनीवेयर कभी भी
लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि ई लर्निंग जो है वास्तव में बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही ईजी गोइंग हमें इनके मीडियम्स मिल जाते हैं, जिससे स्टूडेंट अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ईजी बना सकता है और आगे से आगे उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो और भी चीज़ों को जानकर समझकर और अपने नॉलेज को बढ़ाता है। इस तरह से हमने देखा कि ई लर्निंग हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड थैंक्स।